देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। प्रमोद स्वामी जी, ये कन्फ्यूजन क्यों है? ये कन्फ्यूजन दूर क्यों नहीं किया गया? क्योंकि ये भी बताया जाता है कि अक्टूबर में जब भारत अपने 2 केंद्र शासित प्रदेशों के नक्शे के साथ सामने आया तो केपी शर्मा ओली नेपाल के पीएम ने इस बात पर ऐतराज जताया था और कहा था हम 1 इंच ज़मीन भी नहीं देंगे। मतलब उनको इस बात में कन्फ्यूजन था या डेलिबरेटली वो किसी के इशारे पर ऐसा कह रहे थे? और भारत क्या ये मानते हुए कि नेपाल में सदाशयता काम करेगी, भारत के हिस्सों को भारत का रहने देगा, अपना नहीं बताएगा, इसलिए उसने ये सड़क मार्ग निर्माण कर लिया और उसके उद्घाटन को 8 मई को अनाउंस कर दिया, जब 18 मई को फिर ऐतराज़ हुआ नेपाल की तरफ से? या आपको लगता है कि इसमें नेपाल की गलती है, कम्युनिकेशन गैप है या कोई और बात है? देखिए, भारत और नेपाल के बीच में करीब 1700 किलोमीटर की खुली सीमाएं हैं और इसमें सिर्फ जो ये डिस्प्यूट जो है ये आपको जो वो लोग बोल रहे हैं, लेकिन उनकी बातों में कोई तथ्य या कोई प्रमाण नहीं है। इस बात को हमने क्लियर किया है कि हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो है और ऐतिहासिक और जो तथ्य जो है वो आज हमारे भारत के पक्ष में है। तो ये उन्होंने जो नक्शे में जो दिखाया है वो एक तरफा है। बाकी कोई भी समस्या जो है भारत जो है बातचीत के द्वारा उस समस्या लेकिन इसको दूर करने की कोशिश की गई क्या? इस समस्या को इसको बातचीत करके दूर करने की कोशिश की गई क्या प्रमोद स्वामी जी? नंबर 1। नंबर 2, 2018 में नरेंद्र मोदी जी गए थे नेपाल की यात्रा में और उसके बाद एक संयुक्त अभ्यास में यहाँ पुणे में नेपाल को हिस्सा लेना था। बिम्स्टेक कंट्रीज उसके लिए अभ्यास कर रही थी, नेपाल ने मना कर दिया था, लेकिन नेपाल ने चीन के साथ युद्ध अभ्यास में हिस्सा लिया था। क्या कुछ एक इशारे पहले से नहीं मिल रहे हैं जिनको हिंदुस्तान शायद पढ़ नहीं पाया, या पढ़ भी गया तो जरूरी कदम नहीं उठा पाया? देखिए, अभी उन्होंने जो नक्शा अभी जो नया नक्शा जो जारी किया है वो अभी हाल ही में किया है, इसी महीने में अभी किया, 20 मई को करीब 18 या 20 मई को उन्होंने किया है। इसके पहले उन्होंने नक्शा जारी नहीं किया था। तो ये जब आप उसको आपत्ति करेंगे तब ना कोई बात होगी। ये तो हमारा, इसके पहले जो चोपड़ा साहब बोल रहे थे, ये तो हमारा अभिन्न अंग है। इसके ऊपर में हम ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स है कि ये कह रहा हूं, नक्शा तो कल्मिनेशन हो गया प्रमोद जी, नक्शा तो कल्मिनेशन हो गया, लेकिन इसके पहले से भी इशारे ये मिल रहे थे कि भारत जितनी सदाशयता दिखा रहा है, नेपाल की तरफ से उसका रेसिप्रोकेशन वैसा नहीं मिल रहा है। वरना बिम्स्टेक कंट्रीज जब यहाँ अभ्यास कर रही थी, नेपाल मना नहीं करता और चीन के साथ वो युद्ध अभ्यास नहीं करता। देखिए ये इस तरह की डिप्लोमेटिक कई बातें हैं जो टेलीविजन चैनल पे बैठ करके हम नहीं बोल सकते। लेकिन अगर आप देखें तो जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, हमने डिफेंस सेक्टर के ऊपर में बहुत ध्यान दिया है और जो बॉर्डर जो एरिया है वहां सड़कें बनाने का काम हो या वहां अन्य जो हमारी जो सीमाओं की सुरक्षा के लिए जिस तरह के पहले जो डिफेंस सेक्टर को पूरा नेग्लेक्ट किया गया था, बिल्कुल हथियारों की कोई खरीदारी नहीं हो रही थी, कोई डिफेंस सेक्टर इसमें कोई दो राय नहीं है सर। और ये तो मसला ही दूसरा हो गया प्रमोद जी। ये जो बात आप कह रहे हैं कि हमने डिफेंस सेक्टर में बहुत काम किया है, अपनी सेनाओं के लिए बहुत किया है, ये तो एक दूसरा मसला है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में इसमें अभूतपूर्व कार्य हुए, लेकिन ये दूसरा मसला है। अभी नेपाल के संदर्भ में बात हो रही है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।